इफ के बारे में कुछ बता सकते हो, क्या है इफ? सर इफ कंडीशन जब हमें लगानी होती है हम्म। तब हम यूज करते हैं। और शायद इसका आंसर बूलियन में आता है। देख के बोल रहे हो या अपने मन से बोल रहे हो? नहीं नहीं सर, मैंने अभी फाइल ओपन नहीं करी है। ठीक है, गुड। थोड़ा सा राइट है, थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। रॉन्ग नहीं है कुछ भी, जो चीज बोला आपने राइट बोला है। कंडीशन में यूज करते हैं। सर इसका क्योंकि आंसर मेरे को बुलियन है। ये पता था कि कंडीशन में हमेशा हाँ या ना में आंसर आता है, क्योंकि हम ऑफिस में भी करते थे ये वाला। कभी कभी कंडीशन कभी कभी लगाते थे छोटी छोटी चीजों के लिए। सो उसके लिए भी तभी मुझे याद है। अभी तो मेरी फाइल ओपन भी नहीं हुई है। ठीक है, वेरी नाइस। आपका आंसर जो अभी तक जितना बोला राइट है, लेकिन मैं हम्म, इसको बोलूंगा इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट क्यों? क्योंकि आपने जो बोला कि कंडीशन के लिए यूज करते हैं, बिल्कुल कंडीशन के लिए यूज हम्म, करते हैं। चाहे एक कंडीशन भी लगना हो या मल्टीपल कंडीशन लगना हो। और हम्म, कंडीशंस कहाँ पे लगता है? या तो सेल पे लगता है या पूरे कॉलम पे लगता है। राइट? या सेल पे जी। लगता है या पूरे कॉलम पे लगता है। ठीक है ना? यही दो चीज पे लग सकता है। और पूरे टेबल पे तो हम नहीं लगा सकते कंडीशन। पूरे टेबल पे लगाने का कंडीशन मतलब फिल्टरिंग वाला होता है। तो अभी कंडीशन हम ओके। लोग सेल पे करते हैं, सेल पे और कॉलम पे, या मल्टीपल सेल्स पे, या मल्टीपल कॉलम्स पे। यही चीज है। और सेकंड में आपने बोला कि ट्रू एंड फॉल्स देता है। ऑफ कोर्स एक्सेल से आप जो भी चीज पूछोगे ना, वो ट्रू एंड फॉल्स में ही देगा, बुलियन में देगा। वो इंटरनली देगा, आपको दिखेगा वो। शायद कभी दिखता है, कभी नहीं दिखता है। वो डिपेंड करता है कि आप क्या फंक्शन यूज करते हो। अब वो भी मैं आपको बताऊंगा। राइट नाउ, थर्ड जो आपने पार्ट, दो टू पार्ट्स बिल्कुल सही कहा। इफ में एक पार्ट और ऐड होता है, एक पार्ट और ऐड होता है। क्योंकि आप, रिजल्ट तो आपको मिल गया ट्रू एंड फॉल्स में, लेकिन आप चाहते हो कि वो ट्रू एंड फॉल्स ना दिखे। ट्रू की जगह कुछ और देखे, फॉल्स की जगह कुछ और देखे। और क्या दोनों रिजल्ट एक साथ आता है? नहीं। जो रिजल्ट आता है या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, दोनों में से कोई एक आएगा। हम्म, ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। तो इफ जी। का ये दो पार्ट तो हो गए। थर्ड पार्ट क्या होता है कि आप चाहते हो कि दोनों में से कोई भी रिजल्ट आए, या ट्रू आए या फॉल्स आए, उसको मास्क करना है। मास्क। और मास्क की जगह हम दूसरा चीज, ट्रू की जगह हम कुछ और लिखना चाहते हैं, फॉल्स की जगह हम कुछ और अपीयर करना चाहते हैं, फॉल्स की जगह और कुछ रिजल्ट में शो करना चाहते हैं। वो रिजल्ट हो गया, वो आउटकम हो गया। आउटकम कैसा दिखना चाहते हो? तो रिजल्ट में तो इफ का क्या हो गया? इफ का हो गया आपका कंडीशन प्लस बूलियन प्लस मास्किंग। मास्किंग मतलब डिस्प्ले। डिस्प्ले में आप क्या चाहते हो, क्या चाहते हो? ठीक है। या तो ट्रू ट्रू को कैसे मास्क करना चाहते हो, फॉल्स को कैसे मास्क करना चाहते हो। राइट? ठीक है, ये बिल्कुल सही है आपने बोला। सिर्फ एक पॉइंट याद रखना कि इफ में हम एक स्टेप और ऐड कर देते हैं कि हमें क्या चाहिए, हमें रिजल्ट कैसा दिखना चाहिए। ठीक है ना? ओके। और दोनों में से अपने कोई हिसाब एक ही से रिजल्ट है। मतलब। हाँ, अपने हिसाब से आप चाहो ना। तो जैसे हम्म, लिखा कि आप सेल लो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सेल लिया। ये फाइल ओपन कर लेना। आप यहाँ पे लिखा, यहाँ पे 10 लिखा। ठीक है, और मैंने लिख हम्म, दिया इफ दिस इक्वल्स टू 10। ठीक है, देन हम्म, राइट, टेक्स्ट लिख रहे हैं ना, टेक्स्ट सब डबल कोट्स में आता है हमेशा। हम्म। राइट? और नो वन। ठीक है, जहां भी आप टेक्स्ट करोगे, तो अब क्या आंसर आना चाहिए बताओ? शालिनी। हाँ, क्यों? क्योंकि एज वन सेल जो है वो 10 रेफर कर रहा है। 10 के लिए हमने बोला शालिनी लेना, नहीं तो नन आएगा। ठीक है, अब मैं 5 करता हूँ तब। नहीं आया नन। नो वन। no one। ठीक है, समझ गए ना? देखो इसमें क्या आया, ये कोई वर्ड है नहीं ना। मतलब कि हमने यहाँ पे क्या अपने चॉइस का डाला है। हम्म। हम यहाँ पे 10 को तो हमको ऐसे हम यहाँ पे कुछ हम, भी डाल सकते हैं। हमने ट्रू हाँ फॉल्स को शालिनी और नो वन में चेंज कर दिया। हाँ, ये वाला पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि जो यहाँ पे जो आंसर है ना, आंसर में आप क्या क्या हम्म, डाल सकते हो। आंसर में टेक्स्ट डाल सकते हो, नंबर डाल सकते हो, फंक्शंस डाल सकते हो, अनदर फंक्शन डाल सकते हो, एग्रीगेट डाल सकते हो, इन दोनों में। लेकिन इन दोनों में से कोई एक ही आएगा, क्योंकि ये दोनों क्या होता है ना, कि इस पे डिपेंड करता है। जो ट्रू होगा वही दिखाएगा। आपने देखा ना, मैंने यहाँ पे दो आउटकम लिखा। ये दोनों आउटकम है। दो आउटकम में से कोई जी। एक ही आउटकम आएगा, डिपेंडिंग ऑन कि वो ट्रू होता है या फॉल्स होता है। ठीक है, आप क्लियर हो गए, समझ रहे हो? आपने बिल्कुल समझा, सही है। बस एक स्टेटमेंट लिख लो इसका, एक उसके बाद हम लोग जी। आपको पूरा बताएंगे।
इफ का डेफिनेशन लिख लो। हम्म, जनरली लोग पूछते हैं, मतलब ऐसा नहीं होता, लेकिन आप जितना अच्छे से जानोगे ना, जैसे आपने ये देखा ना कि अब 3 पॉइंट्स हैं, अब 3 पॉइंट्स आप कर सकते हो, और इफ का आप बहुत बहुत यूज कर सकते हो। आपके पास अगर हाँ एडवांस फंक्शन जैसे फिल्टर है, फिल्टर भूल गए आप यूज करने, ठीक है, फिल्टर भूल गए, जी तो फिल्टर का भी काम इफ से करवा सकते हो, लेकिन फिल्टर जैसा बहुत क्लीन नहीं आएगा, लेकिन रिजल्ट 100% फिल्टर वाला ही मैच होगा। क्लीन नहीं होगा मतलब कि बहुत दिखने में अच्छा नहीं होगा, इसमें गैप्स होंगे, वो थोड़ा सा जी बड़ा होगा, लेकिन रिजल्ट 100% एग्जैक्ट मैच जैसे फिल्टर का होता है ना, वही आएगा। तो अब लिखो आप डेफिनेशन इफ का। इफ का लिखना, इफ इज अ डिसीजन इफ मेकिंग इज अ फंक्शन। हाँ, डिसीजन मेकिंग फंक्शन मेकिंग फंक्शन। इफ इज अ डिसीजन मेकिंग फंक्शन which gives व्हिच हाँ गिव्स सर, रुक जाओ, थोड़ा सा और अच्छा है यहाँ पे डेफिनेशन है। लॉजिकल टेस्ट मत लिखना यहाँ पे। इफ इज अ डिसीजन मेकिंग फंक्शन which returns, ये ज्यादा अच्छा है, which returns one of two, ऐसे लिखना, हाँ हाँ one of two forward slash or हम्म more values हम्म depending on the, इसको ब्रैकेट में लिखो। नहीं, depending on the हम्म हो गया। possible outcomes, डिपेंडिंग ऑन पॉसिबल कंडीशन और पॉसिबल आउटकम्स। अब मैं इसको समझाता हूँ आपको, हो गया। ठीक है। देखो ये क्या है ना कि डिसीजन मेकिंग फंक्शन है। अगर आपको पूछना है कि कोई नंबर, इफ एनी नंबर सी, दिस नंबर ग्रेटर देन 50, पूछना है दिस नंबर ग्रेटर देन 50 तो पास, अदरवाइज फेल, ठीक है। हम्म ग्रेटर देन 50 मींस पास और फेल, ठीक। आपने ये पूछा, अब आपने क्या लगाओगे, आपको ये नंबर चेक करना है, तो नंबर चेक कैसे करोगे, 60 है, ठीक है, इस सेल में 60 है, मतलब इस सेल, क्या सेल का रेफरेंस क्या है, A8 है ना, तो आप लगाओगे इफ A8 ग्रेटर देन हम्म 60, राइट। ये लॉजिकल एक्सप्रेशन है, आप जो पढ़ा है लॉजिकल एक्सप्रेशन कैसे है, हाँ क्योंकि इसमें ग्रेटर देन लॉजिकल का ऑपरेटर साइन। लगा है। हाँ, हाँ अब हाँ लॉजिकल, कौन कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर है बताओ मुझे क्विकली। ग्रेटर देन हम्म स्मॉलर देन हम्म ग्रेटर इक्वल देन ग्रेटर हम्म, स्मॉलर स्मॉलर इक्वल देन हाँ, और नॉट इक्वल देन। वेरी गुड, यही छह है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और पूरे के ठीक पूरे है। इफ में, इफ का जो पहला क्राइटेरिया है वो लॉजिकल टेस्ट है, और लॉजिकल टेस्ट मतलब लॉजिकल एक्सप्रेशन है। लॉजिकल टेस्ट हम्म लॉजिकल एक्सप्रेशन के बिना हो ही नहीं सकता है। कंपेयर करोगे सेल्स को, या तो सेल के अंदर क्या हो सकता है वैल्यू, सेल का टाइप क्या क्या हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, नंबर हो सकता है, हम्म बूलियन हो सकता है, हम्म एरर हो सकता है, हम्म या एरे हो सकता है, हम्म राइट। हम्म इनमें से जनरली हमारे पास मोस्ट ऑफ द टाइम हम किससे डील करेंगे, टेक्स्ट और नंबर से। हम्म तो टेक्स्ट से डील करेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू नहीं होगा। क्या होगा जनरली हम्म होगा, टेक्स्ट के केस में क्या होगा, टेक्स्ट के केस में हमारा इक्वल टू होगा, या फिर जनरली इक्वल टू वाला होगा। टेक्स्ट के केस में हमारा, जब हम कंपेयर करेंगे टेक्स्ट को, तो इक्वल टू होगा, या फिर हो सकता है नॉट इक्वल टू। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है हम्म, टेक्स्ट में। हाँ नंबर्स के साथ क्या क्या हो सकता है, नंबर्स के साथ आपके सारा हो सकता है, ग्रेटर देन हो सकता है, लेस देन हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है, लेस देन इक्वल टू हो सकता है, नॉट इक्वल टू हो सकता है, और हम्म इक्वल टू भी हो सकता है, राइट। इतना हम्म हो सकता है, हम्म ठीक है। तो और अ, जब आपका कहने का ये मतलब है कि वो if is a logical, if is a decision making function which returns one or
one of the two or more values depending on the possible outcomes or conditions. मतलब अगर आपके पास ज्यादा कंडीशन होगा तो ज्यादा आउटकम होगा. अब हाँ अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे 60 है तो आपको कंडीशन क्या है कि मुझे सिर्फ चेक करना है मोर देन 50 है तो पास एंड और फेल. तो कंडीशन कितना चेक कर रहे हो और आउटकम कितना है, मुझे ये बताओ. कंडीशन कितना है और आउटकम कितना है? कंडीशन एक ही है और आउटकम दो है. वेरी गुड. कंडीशन क्या है? ये कंडीशन है. हम्म. ठीक है, ओनली चेक कर रहे हो 50 से ग्रेटर देन 50. अगर मैं बोलता हूँ कि अगर 50 से ज्यादा है फिर चेक करो 30 से ज्यादा है या नहीं है, फिर चेक करो 20 से ज्यादा है नहीं, तो ये कितने कंडीशन हो गए? ये 3 कंडीशन हो गए. अब इसमें अगर 50 से ज्यादा है कैसे होगा सर? हम्म, 3 तो let's है say, सर ये. या ना, हाँ कंडीशन तो 3 है हाँ ना. मतलब हाँ जितनी बार आप कंडीशन चेक करोगे, जितनी बार एक ही वैल्यू को चेक करोगे, मतलब एक वैल्यू को हाँ हाँ. मल्टी, जैसे 60 को चेक कर रहे हो 50 से, फिर 60 को चेक कर रहे हो 30 से, फिर 60 को चेक कर रहे हो 20 से. 20 मतलब से. हाँ. अगर कोई भी कंडीशन मेट नहीं हो रहा है तो ये 3 इटरेशन होंगे. इटरेशन मतलब बार बार रिपीट करना. ठीक है, 3 कंडीशन चेक करोगे 50 30 20. अगर पहले ही बार में आ गया तो ये दोनों कंडीशन डाई आउट होता है, इनको इग्नोर करते हैं. ये भी मैं आपको बताऊंगा, बस अभी ठीक है. इंट्रोडक्शन है तो उसका मतलब समझा रहा हूँ. मतलब कि हमारे पास जितने बार कंडीशंस होंगे उतने ही ज्यादा आउटकम्स होगा. इसीलिए मैंने लिखवाया है कि वन ऑफ द टू. लेकिन क्या करेगा, तो हर कंडीशन को नहीं रिप्रेजेंट करेगा, वो सिर्फ एक ही कंडीशन, एक ही आउटकम को शो करेगा. अभी तो डिसीजन मेकिंग होगा ना. अगर आपको बोला जाए कि इसके नंबर 50 से ज्यादा है तो क्या ये बोलोगे पास और फेल, पास फेल दोनों बोलोगे या फिर पास बोलोगे या फेल बोलोगे? दोनों में से कोई एक ही बोलोगे बार बार. तो कंडीशन जो होगा, आउटकम जो होगा, फाइनल आउटकम एक ही होगा, चाहे वो कितनी बार कितनी कंडीशन हो और कितना भी आउट हो. याद रखना, कंडीशन एंड आउटकम डिफर होता है. कंडीशन क्या होगा, मतलब कंडीशन से जो आप मैच करोगे, वो टेस्ट करोगे कि ये कंडीशन मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है. और आउटकम क्या है? आउटकम उसका रिजल्ट है. तो इसीलिए मैंने बोला है कि इफ इज अ, क्या लिखा था आपने, इफ इज अ डिसीजन मेकिंग फंक्शन. Which return one of the two or more values depending on the condition or possible outcomes. ठीक है, मतलब ये कहने का है कि अगर इसके पास दो, मतलब हमेशा तो एक ही वैल्यू प्रोड्यूस करेगा वो आउटकम, चाहे. हाँ. और दूसरा पॉइंट ये लिखा कि वन ऑफ द टू. अगर सिंपल वन कंडीशन होगा तो दो आउटकम होंगे. अगर मोर देन वन कंडीशन होगा तो मल्टीपल आउटकम्स होंगे. तो मल्टीपल आउटकम्स में भी उसका रिजल्ट एक ही आएगा. वो मैं आपको नेस्टेड वाले में बताऊंगा. ठीक है, क्लियर हो गया ना? हाँ. हाँ, क्लियर हो गया. अब देखो, अब चलते हैं हम लोग इसमें. ये पूरा शीट में आप देख लेना, इस शीट में यही जस्ट है, बाकी सब इसमें बहुत सारे चीज है जो कि आप देख सकते हो. वो सब हम लोग करेंगे प्रैक्टिकली, हम लोग सब करेंगे. अच्छा, अब ये देखो, जब एक्सेल का अब मेन स्टार्ट होता है. एक्सेल समझना स्टार्ट करो. एक्सेल कैसे काम करता है? एक्सेल जो है ना, एक्सेल सब कुछ नहीं समझता. आप जानते हो कि अगर आपका नाम आप सेल में टाइप करते हो, अपना टाइप किया, तो क्या ये नाम जान रहा है एक्सेल? ये कैरेक्टर्स जो है, एवरी कैरेक्टर्स जो है, आपने देखा था ना, जो भी हम कैरेक्टर टाइप करते हैं, जो भी हम टाइप करते हैं उसको, चाहे वो विजुअल हो या इनविजुअल हो, उसको कैरेक्टर बोलते हैं. जैसे एस कैरेक्टर हो गया, एच कैरेक्टर हो गया. तो क्या ये जो आपने नाम नाम टाइप किया अपना जो सेल में, सॉरी, जो नाम टाइप किया सेल में, क्या एक्सेल उसको वैसे ही ट्रीट कर रहा है या किसी और फॉर्म में स्टोर कर रहा है? क्या उसको एक्सेल को एस पता है, एस क्या है, एच पता है क्या है, ए क्या है, एल क्या है? नहीं ना. तो वो इसको नंबर फॉर्म में कर रहा है, इसको अलग कर रहा है. एक नंबर कोडिंग, नंबर कोड में इसको स्टोर कर रहा है. राइट. जैसे अगर आप देखना चाहो तो क्या देखोगे, मुझे बताओ जल्दी, क्विकली बताओ. एस को अगर नंबर कोड में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे? ASI, हाँ, बोलो बोलो, कोड. भूल गए? कोड. यस यस सर. कोड में वो टेक्स्ट डाल के फिर उसका फर्स्ट लेटर का टेक्स्ट बताता हूँ. तो ये जो स्टोर हो रहा है ना, एस को कंप्यूटर ट्रीट कर रहा है, एक्सेल ट्रीट कर रहा है 83. तो इसी तरह से एच को भी करे. तो इसके हिसाब से वो जान रहा है कि ये है, और इसी के हिसाब से वो फिर कंपेयर करता है. ठीक है. तो एक्सेल जो है ना, एक्सेल सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स जानता है, या तो ट्रू या फॉल्स. अब उसको, हमारा काम है कि हम उसको ट्रू एंड फॉल्स को कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं.
तो ट्रांसफॉर्म करने का काम क्या करता है, डिसीजन मेकिंग प्लस ट्रू एंड फॉल्स को आंसर लेता है और डिपेंडिंग ऑन ट्रू एंड फॉल्स वो आंसर रिटर्न करता है। इसके ये काम करता है if। ठीक है ना, जैसे समझ के क्लियर हो गया। हाँ समझ अब गई तो। ठीक है, एक्सेल ऑलवेज रिटर्न्स ट्रू एंड फॉल्स। अब जहां जहां भी फंक्शन देखोगे, जैसे अभी तो अपना पहला फंक्शन हमने स्टार्ट किया है if का, जैसे सम इफ वाला है, सम इफ वाले में जो हम लगाते हैं ना, जैसे हम जो क्राइटेरिया रेंज है और क्राइटेरिया लगाते हैं ना, हाँ वहां भी इंटरनली इंटरनली वो ट्रू एंड फॉल्स देता है। वो अब मैं आपको दिखाऊंगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा इसमें, या तो ऐसे भी दिखा सकता हूँ या फिर ऐसे दिखाता हूँ। ट्रू एंड फॉल्स वहां भी रिटर्न करता है। तो जहां जहां एवरीवेयर इट रिटर्न्स ट्रू एंड फॉल्स, बट हम उस ट्रू एंड फॉल्स को ट्रू एंड फॉल्स ना दिखा के हम मास्क करते हैं। कई जगह हम अनमास्क भी करते हैं, कई जगह हम मास्किंग कर देते हैं। तो इफ क्या करता है, मास्क करता है। अगर बोलोगे कि इज 60, मतलब ये 60 लो, ठीक है, बोले कि अब इसको कंपेयर करो, दिस ग्रेटर देन 60, फॉल्स। अगर ये रिजल्ट बोलो कि फॉल्स, ठीक है, अगर आप रिपोर्ट कार्ड बनाओ जिसमें से स्टूडेंट पासिंग मार्क 60 है, मोर देन 60 है, किसी को 60 आता है, आपने फॉल्स लिख दिया, तो वो क्या समझेगा, नहीं समझेगा। इसीलिए अगर फॉल्स की जगह अगर मैं फेल लिख दूं या नॉट गुड लिख दूं मार्क्स, तो फिर भी समझ जाएगा। तो इसीलिए हम इफ का यूज करते हैं। ठीक है, इफ का देखो, इफ का एक सिंपल सा क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ना, यही लॉजिकल टेस्ट है आपका। लॉजिकल टेस्ट कब होता है, लॉजिकल ऑपरेटर के साथ, या तो इक्वल टू, ग्रेटर देन, सेल के साथ कंपेयर करते हो। और किसके साथ कंपेयर करते हो, सेल के साथ। या तो एक सेल के साथ करते हो, या पूरा एरे के साथ करते हो, या पूरा रेंज के साथ करते हो। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि हम कैसे करते हैं। बट इफ वाला में एक याद रखना, इफ वाला में ऑलवेज गो रो बाय रो, सेल बाय सेल, ये भी लिख लो। क्योंकि इफ जो है अभी भी बहुत कंपैटिबल नहीं है एरे के साथ या रेंज के साथ। ये आप लिख लेना। क्या सर? आप ये लिखो, जैसे एग्जांपल है ना, इफ 60, 50, 80, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ। ठीक है, एक साथ करके इसको ग्रेटर देन करके 70 कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन इसमें देख लो ना, रेंज ले रहे हैं, ये वाला 100% रिजल्ट करेक्ट नहीं देता है। इसीलिए क्या करना कि 1 बाय 1 करना। देखो, ये करना, देखो अब मैंने 1 बाय 1 किया ना, J8, ठीक है, तो ये वाला करना। रेंज मत लेना इफ के साथ रेंज मत लेना, क्योंकि रेंज लोगे आगे वाले में जाके प्रॉब्लम होती है। दूसरे जब फंक्शन में अगर आपका नेस्टेड फंक्शन होगा ना, तो उसमें प्रॉब्लम होगा। तो इफ कंपैटिबल नहीं है रेंज के साथ काम करने के लिए, क्योंकि इसको ऐसा डिजाइन किया नहीं गया था इनिशियली। हम लोग कर लेते हैं कई बार, लेकिन नॉट टेक्निकली 100% राइट, रिस्क होता है, इसलिए रिस्क मत लेना। ठीक है, समझ गए ना ये। हाँ अब देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, वो लॉजिकल टेस्ट है। तो क्वेश्चन जब भी होगा तो ट्रू एंड फॉल्स में, अगर इज इट ट्रू, अगर ट्रू हुआ तो डू दिस, मतलब ऐसा लिखो। अगर फॉल्स हुआ तो डू दिस। ठीक है, अब जो रिजल्ट दिखाता है ना, जो रिजल्ट दिखाता है आपका, जो आउटकम है, आप ये भी लिख लो एक, मैं और इसमें ऐड करूंगा। ऐसे लिखना, आउटकम ऑफ इफ, व्हाट ऑल कैन बी देयर इन द आउटकम ऑफ इफ, आउटकम ऑफ इफ। ठीक है, आउटकम ऑफ इफ कैन बी, देखो कई बार ना आपको समझ में नहीं आता है, मतलब मुझे भी नहीं आता था कई बार। आउटकम ऑफ इफ मतलब सिंपल टेक्स्ट, लिख लो सिंपल टेक्स्ट। अगर सिंपल टेक्स्ट होगा तो डबल कोट्स में, ठीक है, नंबर, नंबर, फंक्शन, फंक्शन मतलब सम लगा सकते हो, एवरेज लगा सकते हो। मतलब सम के अगर ब्रैकेट में लिख लेना, सम, एवरेज, एबीजी, एबीजी, ईटीसी कर देना, राइट। ठीक है, और क्या हो सकता है, हाँ, बूलियन भी हो सकता है आपको, मतलब ट्रू एंड फॉल्स भी हो सकता है, ट्रू एंड फॉल्स। सम हो गया, और कुछ है यहाँ पे, एरर हो सकता है, फंक्शन को लिख दिया। ठीक है, मतलब ये समझ रहे हो ना, सिंपल टेक्स्ट भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, हम रिजल्ट में फंक्शन भी कर सकते हैं। देखो अब जैसे है 60 है, फंक्शन का देखना। ठीक है, फंक्शन का, चलो पहले टेक्स्ट दिखाऊं आपको।
टेक्स्ट तो मैं समझ गई सर कि जो आपने पहले बताया था ना शालिनी और नोवन हाँ वाला। हाँ, फंक्शन देखो, इफ, ठीक है, हम्म इफ दिस ग्रेटर देन 50, हम्म राइट, ठीक हम्म है, हम्म, कॉमा, देन इसको डबल कर देना है, अगर ग्रेटर देन 50 है तो डबल कर देना है, दिस इनटू दिस, फंक्शन हो गया। या ये भी ओके। ठीक है, या ऐसे करो, दिस प्लस दिस, ठीक है, ये भी एक फंक्शन हो गया, एक्सप्रेशन हो गया। अदरवाइज, हाँ अदरवाइज दिस, ठीक है। अब ये देखो 70 हो गया ना, मैंने तो 70 नहीं लिखा था, देखो हाँ ऐड हो हाँ। रहा है ना, ये एक्सप्रेशन हो रहा है, तो यही यही चीज ना सर यहाँ वो पे जो भी आ सकता है। सेकंड, हाँ बोलो। सर इसमें जो अदरवाइज आपने क्या बोला? हाँ ये देखो, अदरवाइज। इसको ऐसे बोलते हैं, देखो इसको रीड करने का तरीका देखो, देखो, अगर इफ my cell in the question is greater than 60, then do this, then show me this, then evaluate this, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्रेशन है तो एक्सप्रेशन ऑलवेज इवेल्युएट होता है, तो इवेल्युएट दिस, अदरवाइज अगर फॉल्स है तो सिर्फ सेल को रिप्रेजेंट कर दो, इस वाले सेल को, अच्छा, जो भी फॉल्स सेल है यहाँ तो पे सेल। लिखा है। हाँ, मतलब ये वाला ओके। जो पहला पहला पैरामीटर है, अभी मैं पैरामीटर बताने वाला था, ये पहला पैरामीटर है, पहला पैरामीटर तो ये है, ये क्या है, लॉजिकल टेस्ट, ठीक है, और इसी हाँ। लॉजिकल टेस्ट में, ये लॉजिकल टेस्ट बहुत बड़ा नहीं है, ये लॉजिकल टेस्ट आपका छोटा होने वाला है, ये लॉजिकल टेस्ट आप सेल हाँ। के टेक्स्ट के साथ कर सकते हो या नंबर के साथ कर सकते हो, और इस हम्म। लॉजिकल टेस्ट में कितने लॉजिकल ऑपरेटर आएंगे, नॉट मोर देन 6, 6 से ज्यादा कोई ही नहीं, कोई नहीं होगा, इक्वल टू, नॉट इक्वल ठीक है। टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल हम्म टू एंड लेस देन इक्वल टू, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा, हम्म। ठीक है, अगर ट्रू होता है कॉमा देना नहीं, ट्रू होता है तो ये वाला, यहाँ पे भी फंक्शन भी दे सकते हो, एक्सप्रेशन भी दे सकते हो, टेक्स्ट भी दे सकते हो, नंबर भी दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपका डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे दिखाना चाहते हैं, और ये हर जगह एप्लीकेबल है, हर जगह, मतलब एवरी टूल के साथ, और नहीं तो पहला वाला जो आंसर होगा, पहला वाला जो आउटकम होगा, पॉसिबल आउटकम होगा, वो ट्रू के लिए होगा, और जो थर्ड, मतलब ये फर्स्ट पैरामीटर हो गया, सेकंड पैरामीटर जो होता है वहां पे पॉसिबल आउटकम आप ट्रू के लिए करोगे, और थर्ड पैरामीटर में पॉसिबल आउटकम ऑफ फॉल्स के लिए, तो अगर ये लिखना चाहते हो तो लिख लो आप, चलो ये भी लिखना है, आपको डिक्टेट कर देता हूँ, इफ हैज गॉट 3 पैरामीटर्स, एक सेकंड से। क्लियर हो रहा है ना, समझ रहे हो ना, हाँ सर। हाँ, क्या लिखा है सर? आप लिखो, इफ हैज गॉट 3 पैरामीटर्स, इसके अलावा कोई पैरामीटर्स नहीं होता, पहला लॉजिकल टेस्ट, लॉजिकल टेस्ट समझ गए हो, मतलब हाँ। कंडीशन, लॉजिकल ब्रैकेट में लिखना, कंडीशन which we applied, which लॉजिकल we टेस्ट में ही apply, लिखो ना सर? हाँ लॉजिकल टेस्ट में ब्रैकेट ओपन करके लिखना, हम्म कंडीशन हम्म और कंडीशंस, कंडीशन और कंडीशन, क्योंकि मल्टीपल कंडीशंस भी हो सकता है, हम्म कंडीशंस स्लैश करके कंडीशंस लिखना, कंडीशन स्लैश कंडीशंस which हम्म। we apply on a given cell, देखो यहाँ पे मैं If we चाहूँ तो apply मैं दो, on a given cell। हाँ, गिवन सेल का मतलब समझ गया ना, जो जिस हाँ सेल हाँ। में होगा, ठीक है, ठीक है, सेकेंड वाला लिखो, सेकेंड पैरामीटर है आउटकम, सेकेंड पैरामीटर लिखना है, सेकेंड करके टू ठीक है। एंड एन डी, सेकेंड पैरामीटर, फिर डैश करके लिखना, सेकेंड पैरामीटर पॉसिबल आउटकम व्हेन, तो सेकंड पैरामीटर जो है वो है आउटकम, राइट? हाँ पॉसिबल आउटकम, नहीं हाँ ठीक है, आउटकम, आउटकम, हम्म आउटकम व्हेन इफ रिटर्न्स हम्म ट्रू, इनके रिटर्न्स ट्रू, ट्रू ठीक है ना, ट्रू वाला बुलियन वाला ट्रू लिखना कैपिटल में, और बुलियन अगर हम्म। ट्रू कैपिटल में लिख रहे हो तो इसका मतलब बुलियन होगा, ठीक है ना, टेक्स्ट में नहीं होगा तो मतलब बुलियन होगा, टेक्स्ट में होगा तो टेक्स्ट होगा, ठीक है, हम्म। थर्ड पैरामीटर आउटकम व्हेन इफ रिटर्न्स फॉल्स, ठीक है, सर पहले लिखा था व्हेन इफ रिटर्न ट्रू देन। थर्ड वाला लिखना, थर्ड पैरामीटर आउटकम व्हेन हम्म इफ रिटर्न्स फॉल्स,
तीन ही पैरामीटर है ना, ओके। ठीक है। हाँ हाँ हाँ। इसमें भी आपको बताते बताते ना, मैंने ये चीज आपको जो बताया ना, वो मुझे भी अच्छा लगा था। कई बार मैं भी कंफ्यूज हो जाता कि यहाँ पे क्या आएगा, जैसे ही मैंने कंट्रोल देखा ना, कंट्रोल आया तो मैं हम्म। इसको अच्छे से यूज करने लगा। मतलब मैं आपको पहले ही चीज बता रहा हूँ कि आप कंट्रोल कर सकते हो, जिस चीज को आप कंट्रोल कर सकते हो वहाँ पे आप हमेशा एक्सेल करो। ठीक है, ये ठीक है, क्लियर है, समझ जी गए? जी। ये भी कहेगा, हाँ समझ सर, गए? सर अच्छा। वो मुझे यही पूछना था कि सर अगर हम जो आपने इसमें दिया लिखा हुआ है ना, जैसे 70 वाले सेल पे क्लिक करना जहाँ पे 70 लिखा है, हाँ सर, हाँ, तो इसमें सर जब हम यहाँ पे तक आपने लिखा ना, लास्ट में जो J19 मतलब वाला सेल सिलेक्ट किया आपने कॉमा के बाद हाँ, लास्ट हाँ, में, हाँ। वो अगर ना करे तो? नहीं करोगे ना, तो ये हम्म। डिफॉल्ट, डिफॉल्ट देखो। मैंने यहाँ पे नहीं किया, ठीक है, छोड़ ठीक दिया। है। हाँ तो आप याद करो, इफ का सर, तीन आंसर पैरामीटर तो है। यही आना चाहिए। अभी तो आएगा, अभी तो ये आएगा, हाँ। ठीक है, क्योंकि ये हम्म। ग्रेटर देन 50 है इसलिए। जी। ठीक है, आपने बस याद करो, अपना आंसर खुद ही देखोगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। बहुत लोग इसमें मिस कर जाते हैं और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो, हम्म। तीन पैरामीटर है, पहला लॉजिकल टेस्ट, लॉजिकल टेस्ट आपने कर हाँ दिया। हाँ। लॉजिकल टेस्ट के बाद क्या है? ट्रू, ट्रू का लिख जी। दिया। अगर उसके हम्म। बाद क्या आता है? फॉल्स, नहीं डालोगे तो क्या दिखाएगा? डिफॉल्ट फॉल्स। अब देखो, ये मैं इसको 40 करता हूँ, तो लॉक करता हूँ। लिखा था मैंने कुछ? नहीं लिखा हम्म? था, अपने आप ही फॉल्स ले लिया उसने। हाँ, तो डिफॉल्ट थर्ड ओके। वैल्यू क्या है? अगर, ठीक है, अगर मैं इसको भी, चलो ये वाले भाई देखते हैं, ये वाला भी नहीं लिखते हैं, हम्म। ठीक है। और देखो क्या, अच्छा, देन आंसर ट्रू एंड फॉल्स में आएगा। ये नहीं आएगा क्योंकि ये क्यों? इनकम्प्लीट हो जाएगा, ओ। क्योंकि इफ लगा हुआ है ना, इफ लगा हुआ है ना, इसलिए पहला पैरामीटर। ठीक है, समझ अगर गई। इफ को हटा दो, अब इफ को हटा दो, अब देखो अब आ जाएगा। आ जाएगा ना, क्योंकि इफ का इसमें पहला, 60 करना सर, वापस से 40 की जगह। ओके ठीक है, समझ गई। अब ये देखो, ठीक है, समझ गए ना? अगर यहाँ पे देखो, इफ का जो पहला पैरामीटर है ना, वो मैंडेटरी है, तो जब तक वो नहीं होगा तब तक फंक्शन काम नहीं करेगा। आप समझ गए? ये ठीक। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर इफ नहीं डालोगे, लास्ट पैरामीटर नहीं डालोगे ना, तो ऑलवेज फॉल्स हम्म। आएगा। मतलब आप, गलत नहीं होगा वो, लेकिन अगर आप उसको हाइड करना चाहते हो तो फॉल्स का मतलब तो ये नहीं होगा ना, फेल होगा। अगर मान लो कि ये पास एंड फेल का है, ठीक है, ये पास एंड फेल का है, तो आप इसको ऐसे लिख रहे हो, इफ ग्रेटर देन 50 देन पास। ये पास टेक्स्ट में लिख रहे हो इसलिए, अदरवाइज आपने छोड़ दिया, ठीक है, आपने बस इतना ही हम्म। लिखा और ये किया। अभी तो ठीक है, ग्रेटर देन 50 पास, बट व्हाट अबाउट 40? 40 में फॉल्स आ रहा है, फेल तो आ नहीं रहा है, तो इसीलिए आप यहाँ पे ना चेंज कर दो तो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बस आपको दिखाना क्या है ना, यहाँ पे डिस्प्ले बोर्ड है, ये कैसा आप दिखा रहे हो। जो ये दो पैरामीटर है ना, जो सेकंड एंड थर्ड, वो डिस्प्ले बोर्ड है। हम्म। और देखो, फॉल्स फॉल्स जो, सॉरी, फेल लिखना था ना, फेल लिख रहे हो, टेक्स्ट लिख रहे हो, तो वो आपका डबल कोट्स में आएगा, अदरवाइज ट्रू एंड फॉल्स डबल फेस में नहीं आएगा, ठीक है। डन, क्लियर हो रहा है ना? बोलो, जी। पक्का? ठीक है जी, हाँ सर। ठीक है, अब हाँ मतलब आउटकम ट्रू लिखो। फॉल्स को हमने पास एंड फेल में चेंज कर दिया, हाँ, इसको ट्रू एंड फॉल्स को पास। आउटकम्स को। हाँ। हाँ, और आउटकम्स मतलब आप, आउटकम्स ऐसे भी हो सकता है, सिंपल टेक्स्ट हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, फंक्शंस भी हो सकता है, ट्रू एंड फॉल्स हो सकता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप क्या दिखाना चाहते हो। मतलब नॉर्मली ये दिखाना चाहते हो क्या, डिस्प्ले आप क्या करना चाहते हो, बस वही है। जो सेकंड एंड थर्ड पैरामीटर है ना, वही है, राइट। ठीक है, आगे मूव करें। जी। तो एवरीथिंग जो यहाँ पे है ना, एवरीथिंग बिगिंस विद लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट से आपने किया, लॉजिकल टेस्ट हुआ आपका, लॉजिकल टेस्ट से किया। लॉजिकल टेस्ट क्या रिटर्न करता है? ऑलवेज ट्रू एंड फॉल्स। और लॉजिकल टेस्ट में जी। कितने ऑपरेटर्स होते हैं? 6। तो यही मैंने यहाँ पे दिया हुआ है।
और आप सेल के साथ कंपेयर करते हो ना, तो सेल में जनरली जब हम करते हैं तो टेक्स्ट करते हैं, राइट। अब ये देखो, एक और चीज है कि इफ जो है, जो मैंने आपको बताया कि इफ सिंपली रिएक्ट्स टू ट्रू एंड फॉल्स, है ना, यही कर रहा है ना। अगर ट्रू है तो हम्म, आउटकम वन, आउटपुट वन, फॉल्स है तो आउटपुट टू, बस ये ठीक है। आप समझ गए इसको? जी। पक्का है? ऐसे। ठीक है। चलिए, अब देखो एक सिंपल, जैसे मैंने बताया था ना कि कई बार हम लोग एफ को वन टाइम वन कंडीशन से कंपेयर करते हैं, तो जहां पे हमारा कंडीशन वन होता है वो सिंपल एफ कहलाता है। क्या होता है? हम्म, when we are comparing a cell with only one condition, then it's a case of simple if. Simple if मतलब one if हम्म, means checking only one condition, comparing a given cell with only one condition, like here 40 60 80 है, तो यहाँ पे चेक करना है कि मार्क्स 50 से बड़ा कौन है। तो कितने कंडीशन है ठीक है। यहाँ पे? 50 एक। कंडीशन, एक है। तो वहां पे इफ कितने बार यूज होगा? वन टाइम। एक बार। देखो अब जैसे इसको देखो, इफ, सबसे पहले आप कोशिश करो कंडीशन लिखने का। कंडीशन क्या लिखोगे? ब्रैकेट ओपन पे लेना, इज ग्रेटर देन 50, राइट। ठीक है, आप ब्रैकेट क्लोज मत करना, या तो फिर जैसे भी आप कंफर्टेबल हो, अगर ब्रैकेट क्लोज करो कोई बात नहीं। ये कंपेयर करने के बाद ना इफ लगा देना, इफ लगाने के बाद फिर से ब्रैकेट के अंदर जाना, और अब बताओ, कंडीशन तो दिया हुआ है लेकिन पॉसिबल आउटकम नहीं है ना। पॉसिबल आउटकम नहीं दिया है, जी। कि क्या दिखाना चाहते हो? तो आप क्या दिखाना चाहते हो इसमें बोलो? आप जो दिखाना चाहते हो वही होगा इसमें। आप एग्रीगेट दिखाना चाहते हो, टेक्स्ट दिखाना चाहते हो, नंबर दिखाना चाहते हो, ट्रू दिखाना चाहते हो, फॉल्स दिखाना चाहते हो, क्या दिखाना चाहते हो? वही डिस्प्ले में आएगा। अम्म, पास फेल कर देते हैं? हाँ। पास फेल नहीं करते, फेल इज अ नेगेटिव वर्ड, तो फेल किसे लिखते हैं? नीड्स इंप्रूवमेंट नहीं लिखते, यू कैन डू बेटर है। हम्म, ठीक है, ऐसे देख, लिखा, एंड हम्म, कर दिया, आगे। अब इसी को हाँ। ड्रैग कर दो, इसी को ड्रैग कर देना, गॉट इट। पास। ठीक है, समझ गए? हम्म, इसमें हमने कितनी बार एक लगाया? एक बार चेक किया तो एक बार लगाया। अगर हाँ। मान लो कि बाई चांस मल्टीपल कंडीशन है, तब मल्टीपल कंडीशन को हम लोग बोलते हैं क्या? दिस। ये वाली शीट रखना शादी, ठीक है ना, ये वाला जी। मैंने अभी अभी बनाया था और पहले नहीं बनाया था, पहले लोगों को ना मैंने ऐसे ही समझा दिया था। हम्म, मल्टीपल इफ्स और नेस्टेड इफ, इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ। अगर एक बार से ज्यादा इफ यूज करते हो ना, तो उसको नेस्टेड या मल्टीपल इफ बोलते हैं। अब एक बात को देखो, मतलब मोर देन वन इफ यूज करोगे। अभी तो यहाँ पे एक ही यूज किया था ना, ये देखो। हम्म, एक और ये वाला भी देखना, अगर कहाँ पे क्या फॉर्मूला लगा हुआ है उसको देखने के लिए आप फॉर्मूला टेक्स्ट करोगे। फॉर्मूला, फॉर्मूला टेक्स्ट, ठीक है। फॉर्मूला टेक्स्ट करके जहाँ पे फॉर्मूला लगाया है ना उसको सेलेक्ट करो, तो ये फॉर्मूला आ जाएगी। ओके। ठीक है, फॉर्मूला टेक्स्ट आप देख रहे हो हम्म, ना, तो फॉर्मूला टेक्स्ट। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो सिर्फ हमने एक बार से किया था। अब यही वाला मार्क्स सर है बस सिंपली 46। फॉर्मूला इज इक्वल टू फॉर्मूला टेक्स्ट लगा के उस सेल को सिलेक्ट करना होता है ना। हाँ हाँ, बस। ठीक है, ठीक है। अब ये देखो, ये मल्टीपल कंडीशन मतलब मल्टीपल टाइम्स है, मतलब आप एक ही सेल को मल्टीपल टाइम्स चेक कर लो, मल्टीपल कंडीशंस के साथ कंपेयर कर लो, राइट। अगर ये नहीं तो वो, हम्म, ये नहीं तो वो, और मतलब मल्टीपल इफ का। अब ये देखो, अब यहाँ पे देखो 40 60 80। अब ये है कि इफ मार्क्स ग्रेटर देन 80, इफ मार्क्स ग्रेटर देन 50, इफ मार्क्स ग्रेटर देन लेस देन 40, तब क्या? तो अब ये देखो, एक ही को बार बार चेक करोगे ना, तीन बार चेक करोगे, यहाँ पे एक बार चेक किया था, अब ये तीन बार चेक करोगे। तो तीन बार चेक करने का मतलब थ्री टाइम्स आप इफ लगाओगे, ओके। ठीक है। थ्री टाइम्स, या जितनी बार भी चेक करोगे ना, जितनी बार भी चेक करोगे उससे एक टाइम अच्छा कम सर, करोगे। इनके साथ हम मतलब ये तीन बार इसलिए कंडीशन है, जैसे हम हाँ 80 से अबव हो तो उसके लिए कुछ और रिमार्क्स लिख सकते हैं, 50 से हाँ अबव हो तो कुछ और, एंड देन 40 हाँ। से अबव हो तो कुछ और। चलो ये देखो, ये कंडीशन था, ओके। ये आउटकम दे देता हूँ हम्म, मैं। जी। आउटकम्स, अगर 80 से ज्यादा है तो ए, 50 से हम्म, ज्यादा है तो बी, और लेस देन 40 देन डी।
ठीक है। ठीक अब है। ये देखो कैसे होता है, यहाँ पे देखना, इसको दो तरह से करते हैं। एक पहले मैं सिंपल वाला कर रहा हूँ, इफ, डायरेक्टली इफ लगाया। हम्म। पहला क्या है, लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल हम्म। टेस्ट किया हमने, दिस। हम्म। लॉजिकल टेस्ट में जो सीरीज होता है ना, हमेशा ऊपर वाला से लिया करो। अगर ग्रेटर देन लगा रहा हूँ तो 80, मैं हम्म। आपको बताऊं, इफ ग्रेटर देन 80, देन देन बोलो, कंडीशन बोलो क्या है, आउटकम क्या है, आउटकम ए। क्या दिखाना है, वेरी गुड। इसके बाद फॉल्स वाला आता है। अगर फॉल्स है तब क्या होगा, अगर ए ग्रेटर देन 80 नहीं है, अगर ग्रेटर देन हम्म। 80 है तो ए नहीं है तो अनदर एफ। ठीक है, अनदर एफ लगाओ। फिर देखो, इफ दिस, आप क्या करोगे, ग्रेटर देन 50। ठीक है, अगर ग्रेटर देन 50 है तो क्या लगाओगे, बी। अदरवाइज, अदरवाइज देखो, अब ये थर्ड कंडीशन आ गया। सर पहले अदरवाइज, कंडीशन ही लिखनी है सारी। हाँ पहले कंडीशन लिखनी है, फिर ठीक लगाओ, है। इफ ग्रेटर देन 40 है ना, तो बी। हम्म। ठीक है। हम्म। और अब यहाँ पे मैंने कंडीशन चेंज कर दिया था कि इफ लेस देन 40, तो 50 और 40 लेस के देन बीच का का तो साइन। है नहीं, तो ग्रेटर देन 40। इफ ग्रेटर देन 40 देन, सर वो सिलेक्ट करना है पहले सेल। और सॉरी, ये ग्रेटर देन 50 है। ठीक है, हम्म। अब ये देखो, अब यहाँ पे हमारा 80 से बड़ा हो गया, 50 से बड़ा हो गया, हम्म। और यहाँ पे लेस देन रहता है, और यहाँ पे कंडीशन थोड़ा सा अभी ये वाला आपको हटाता हूँ, और यहाँ पे लेस कर देते हैं। ठीक है ना, इसको ये वाला भी मत रखो कंडीशन, इसको और कर दो, और डी। ठीक है, अगर थर्ड कंडीशन हो गया, अगर नहीं है तो डी। ठीक है, लेस देन, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे अब कंडीशन क्या हो गया, अगर एक ग्रेटर देन 80 है तो ए, ग्रेटर देन हम्म। 50 है तो बी, अदरवाइज हम्म। डी। ठीक डी। है, तो ठीक है। मतलब, ठीक है, सिंपल सॉल्व करो। अब यहाँ पे देखो, तीन कंडीशन है ना, मतलब तीन आउटकम्स है, हम्म। पॉसिबल तीन हम्म। आउटकम्स है, और आपका कंडीशन कितना है यहाँ पे, दो। दो, दो ही। तो मतलब दो बार इफ लगाओगे, इफ दिस ग्रेटर देन 80 देन हम्म। 8, हम्म। फिर मतलब फॉल्स, देन हम्म। चेक करोगे दूसरा, इफ दिस ग्रेटर देन हम्म। 50 देन डी। बी, एल्स डी। डी, और डी भी करोगे। ठीक है, अब ये देखो कि आपने यहाँ पे दो बार इफ लगाया है, तो हाँ। ब्रैकेट भी आप दो बार क्लोज करोगे। एक बार देखो, ओके। वन टाइम, और एक इसका हाँ जी। ठीक है डी, ठीक है ठीक डी आ गया ये। ठीक है। है, जी। एक बी, ठीक है, ग्रेटर हाँ। देन 60, हाँ और ये भी बी आएगा, क्योंकि ये ग्रेटर देन है नहीं। तो आप देखें ना, यहाँ पे दो आपने देखा ना, यहाँ पे दो क्या, मैं अभी ये वाला आपको इसलिए हटाया ना कि अभी हमारा यहाँ पे पहुंच जाता है, मतलब इस मतलब नेक्स्ट सेशन में जो होगा ना, ये आपको बताऊँ। हम्म। ठीक है, तो सर ये सिंपल बी वाला वाले सेल पे क्लिक करना एक बारी, जहाँ पे बी लिखा हुआ सिर्फ। हाँ। यहाँ पे। हाँ हाँ हाँ। अच्छा देखो, यहाँ पे ड्रैग करना था ना, तो ड्रैग करना था, तो हाँ मैंने किसी को भी फॉर्मूला नीचे भी ड्रैग करना है, मतलब जो जी। फॉर्मूला मैंने ऊपर टाइप किया था तो नीचे भी ड्रैग करना है, तो इसीलिए मैंने इसको लॉक नहीं किया था। ठीक है, तभी आ गया ना। जी। ठीक है, तो अभी सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा था कि अगर मल्टीपल कंडीशन है तो मल्टीपल एफ आएंगे, और इसके एक और भी तरीके से कर सकते हो, जैसे ये किया ना, तो इसका एक और तरीका है कि जो बार बार आप इफ कर रहे हो ना, देखो यहाँ पे आपने है ना फॉर्मूला टेक्स्ट। ठीक है, ये डबल इफ किया था आपने, इसको एक जी। तरह से और कर सकते हो, यही पे दिखाता हूँ आपको। ठीक है, अब मैंने मल्टीपल एफ नहीं लगा रहा हूँ, अब देखो,
मल्टीपल इफ को रिप्लेस करने के लिए आप अगर चाहते हो कि इफ्स बार बार ना यूज करना है, आपको पता नहीं है कि कितनी बार ब्रैकेट लगाना है, तो आप इफ्स का यूज कर सकते हो। आई एफ एस, इसमें क्या बस वही लगाओगे, चीज थोड़ा सा फर्क है, लिखने का तरीका में फर्क। हम्म ग्रेटर देन 80 देन, हम्म ठीक है। हम्म दोबारा जहाँ पे हम लोग फॉल्स की जगह इफ स्टार्ट करते थे, इफ नहीं करना है, अब हाँ सीधे करना है दिस, सेकंड कंडीशन डालो, देन सर, ये ज्यादा इजी है फिर तो। हाँ easy, देन दिस, ठीक है, देन डी। बी, ठीक है। अब आपका थर्ड एंड लास्ट कंडीशन है, जो कंडीशन नहीं दिया हुआ है, अदरवाइज दिया हुआ है, ठीक है ना। हम्म। यहाँ पे लास्ट वाले से पहले आप ट्रू लिखोगे हम्म। ऑलवेज, ठीक है, और लास्ट वाला कंडीशन आप लिखोगे, लास्ट में क्या है आउटकम, टी, राइट, और ब्रैकेट प्लेस करोगे। सर वो ट्रू की स्पेलिंग चेंज है। जी। ठीक है ये, thank you। हम्म। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, दोनों तरह से करो। पहले आप, ठीक है। मैं आपको बोलूंगा कि पहले इफ्स वाला यूज करना, जब एक बार कंफर्म जो है तो आप इसका यूज हम्म करना, क्योंकि है तो इजी लेकिन थोड़ा ट्रिकी है। मतलब यहाँ पे सिर्फ ट्रू लिखना है और उसके बाद अपनी लास्ट कंडीशन डालनी है। लास्ट कंडीशन नहीं, आउटकम, वो आउटकम वाला आउटकम है डालना है। स्पेशल, ठीक है, हम्म। क्लियर हो गया। तो आज हम सर ये लोग ट्रू यहाँ ही तक, लिखना है, यहाँ पे फॉल्स लिख हाँ दिया ये तो बहुत जरूरी नहीं है, है। ये बहुत जरूरी है। यहाँ पे जब तक ट्रू नहीं डालोगे ना, ट्रू का मतलब कि हम्म। आपका कंपैरिजन अब खत्म हो रहा है, सारा ओके। कंपैरिजन खत्म हो गया। नेक्स्ट आउटकम जो जो पॉसिबल, जो लास्ट आउटकम है, जब सब कुछ फेल हो जाएगा, तो पॉसिबल हम्म। आउटकम जो लास्ट आउटकम होगा वो था, तो यहाँ पे डी डालना है, ठीक है, ठीक। राइट, ठीक है, ठीक क्लियर है। हो गया। हाँ। अच्छा, जब पक्का ना क्लियर है तो कल हम लोग इस पे एक्सरसाइज करेंगे, और जी। जैसे मैंने बोला था, कल थोड़ा सा सर आप इसमें, हाँ, सर आप कल जा नहीं रहे हैं? नहीं कल लास्ट में कैंसिल ओके। है।